हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में एक्चुअली पिछले टर्म पे ही थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके थे। फिर से मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो काइंड ऑफ फंक्शन में पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टर्म पे भी बात हुई थी, मैं फिर से उसको एक बार बता दे रहा हूँ। वन वन फंक्शन, ठीक है। अब ये वन वन फंक्शन या इसका नाम क्या है, एक इंजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन, मैपिंग ऑफ फंक्शन। ओके, ये क्या होता है, साफ साफ समझ में आ रहा है। नाम से इसके है वन वन, या इसको वन टू वन भी बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन का मतलब है आपका कि एक ऑब्जेक्ट एक इमेज से अटैच हो, ठीक है। वैसे तो ये डेफिनेशन फंक्शन की ही होती है कि भाई इधर का एक ऑब्जेक्ट यूनिकली केवल एक ही से होना चाहिए, बट उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। किधर, कोडोमेन में। मतलब कहने का ये है कि अगर हम मान लें एफ ए टू बी, अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो एफ ए टू बी इज सेट टू बी one mapping a function if every या डेफिनेशन में सीधे बता दे रहा, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 और x1 not equals to x2 implies fx1 not equals to fx2। तो ये अगर कंडीशन कोई फंक्शन कोई मैपिंग सेटिस्फाई करती है तो उसे हम लोग बोलेंगे वन वन मैपिंग, ठीक है। आर वन वन फंक्शन, आर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वन टू वन भी बोलते हैं उसको। तो ये है मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन कि वन वन मैपिंग होती क्या है, ठीक है। तो जो आप अगर बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको प्रूफ करने को आता है तो आप इस मेथड से आप उसको वन वन प्रूफ करेंगे, ठीक है। और अगर चेक करना है तो काउंटर एग्जाम्पल से चेक कर लेंगे, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग डील करेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उसको कैसे किया जाए, हमारा ज़्यादा फोकस वहाँ पर होगा, ठीक है। फिर भी एक दो इसके तरीके पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टाइप का अगर जो फंक्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। अदरवाइज अगर वो वन वन नहीं है तो क्या होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अदरवाइज f इज नोन एज मैनी वन। भाई जो वन वन नहीं है वो मैनी वन है, ठीक है। मैनी टू वन भी बोलते हैं या मैनी वन, जैसे वन वन फंक्शन तो ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये ए सेट है, ये सेट बी है, सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है। तो मान लिया यहाँ पे कुछ एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 और भी एलिमेंट हो सकते हैं। से इट इज़ y1 y2 y3 y4 y5, ऐसे इसमें भी और भी बहुत एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसके सारे एलिमेंट को ऐसे ही इधर एक से अटैच कर दिया हमने, तो दिस f विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम a to b इज़ नोन एज वन वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो क्या कहता है, अगर इमेज इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट भी इक्वल होगा, मीन्स सेम होगा। यानी अगर y1 को तुम y1 ही ले रहे हो तो ये जिससे अटैच्ड है x2 वो x2 fx1, ये एक्चुअली y1 क्या है, fx इक्वल्स टू y लिखते हैं ना, तो ये y1 मीन्स fx2, तो y1 इक्वल्स टू y1 देन fx, उसी को हम लोग लिखेंगे fx2 इक्वल्स टू fx2, तो x2 इक्वल्स टू x2 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर इमेज सेम है तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है बट इमेज सेम मिल गया, ठीक है। जैसे अगर उसकी बात करें तो उसको हम इधर देख सकते हैं, ये तो वन वन का खेल रहा। अगर सेम इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर कर लें, ठीक है, y1 y2 y3 y4 y5, दिस इज़ b, दिस इज़ a, और हम कुछ ऐसे कर देते हैं, ये y2 पे गया, ये y3 पे गया, ये y2 पे गया, ये y3 पे गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है, इधर के डोमेन के एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इधर के इमेज या इस ऑब्जेक्ट को इसका प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन के एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट की पहले बात कर लेते हैं। अगर देखो x1 और x3 या x1 और x2 की बात कर लो, x1 और x2 इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं, तो इनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर वो वन वन है तो चलिए देखते हैं। तो पहले fx1, भाई f ऑपरेट कर दिया, fx1 हो गया। fx1 क्या देगा आपका, x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चले थे, तो fx1 भी नॉट इक्वल टू fx2 आना चाहिए। बट व्हाट, fx1 कहाँ है, देखो x1 किस पे मैप कर रहा है, y2 पे,
x2 किस पे मैप कर रहा है, एक्चुअली x2 ना लो यहाँ पे, x3 ले लो, है ना। तो x3 किस पे मैप कर रहा है, वो भी y2 पे मैप कर रहा है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, बट द कंडीशन वाज व्हाट वाज द इफ द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट देन द इमेज मस्ट बी डिस्टिंक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है लेकिन इमेज सेम हो गया, एक्चुअली ये दोनों सेम हो गए, यही तो है fx1 fx3 की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर मैनी वन, ठीक है, दिस इज मैनी वन एंड दिस इज 1 1, ठीक है, 1 1 उसको 1 1 ये तो सिंबलिकली लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब अगला आता है, मैं सारी काइंड्स बता लेता हूँ, फिर इस पे एक एक कस के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो ये 1 1 हो गया, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला आता है ऑन टू, और जो ऑन टू नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इन टू, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हटाते इसको, ठीक है। अभी इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी उसको डिफाइन में कर लो, एक साथ एग्जाम्पल करेंगे इसके। तो अब इनको भी हटाते हैं, ओके। नेक्स्ट दूसरा अगर हम बात करें तो ऑन टू मैपिंग, आप फंक्शन जो भी आप कह लीजिए, ऑन टू मैपिंग, या इसी को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। ये क्या कहता है कि अ फंक्शन f a to b is said to be an onto mapping if for all y belongs to codomain देयर मस्ट एग्जिस्ट, ये सिंबल क्या है, ये उल्टा ई जो लिखते हैं इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, ये उल्टा ए टाइप का जो लिखा होता है या वी लिख के जो कट किया होता है इसे फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल सिंबल है, ये आप जान भी रहे होंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो समझ लें, ऐसे लिखते हैं। तो मैपिंग इफ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये जो कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए, उन सारे y के लिए, उन सारे एलिमेंटों के लिए डोमेन में कुछ न कुछ सम आर, एक हो या एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू द डोमेन, जो कि मैपिंग के थ्रू y दे रहे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा पिछले वाले में भी देख रहे थे ना आप वीडियो पॉज करके आप पीछे देखिए, नोट किए हो तो आप देखें, यहाँ पर एक एलिमेंट y5 छूटा हुआ था, है ना, कोडोमेन में एक एलिमेंट स्किप कर दिए थे हम लोग, छोड़ दिए थे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर ऑल y तो वो वायलेट हो जाएगा ये कंडीशन ना। तो चलिए उसको हम लोग फिर से वापस कर लेते हैं। तो ऐसा अगर है तो उसे हम ऑन टू कहेंगे, लाइक एक मैपिंग ले लेते हैं ए से बी पर, ठीक है, से x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, से y4, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं, y1 को इससे कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, इसको हटा दें वैसे, और एक और कर देते हैं इसमें x3 x4, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, दिस इज f। तो आप देखो कोडोमेन में कोई भी ऐसा y आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए यहाँ पर x ना मिले, यही बोल रहा है कि सारे y के लिए कोडोमेन में हमें x मिलना चाहिए जो मैपिंग के थ्रू y देते हों। देखो यहाँ पे y1 को पिक करो, y1 के लिए f मैप के थ्रू दो एलिमेंट मिल रहा है, x1 और x4 मिल रहा है, वो तो बोला था ना देयर सम, यहाँ यूनिकनेस की बात नहीं हो रही है, वी आर डीलिंग विद द ऑन टू केस एंड यहाँ पर यूनिकनेस की बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो कोडोमेन का बस इसमें यहाँ पर ये बात पे फोकस करना है कि इसका जो एक भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो इस पूरे सेट का, वो किसी न किसी y से इधर, सॉरी x से इधर अटैच हो। अगर नहीं है कोई एलिमेंट तो फिलहाल, अच्छा फिलहाल अभी होने पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो y1 भी x1 x4 से अटैच है, y2 x2 से अटैच है, y3 x3 से अटैच है। कोई भी एलिमेंट इधर कोडोमेन का ऐसा नहीं मिला आपको जिसके लिए इधर कोई भी एलिमेंट अटैचेबल ना हो। तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ केस ऑफ ऑन टू, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, आर सर्जेक्टिव मैपिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ y4 कर दूँ तो अब ये ऑन टू नहीं है, क्यों?
क्योंकि आप देखो इधर सारे एलिमेंट का है, इधर मैपिंग नहीं। y4 को जब आप पकड़े तो y4 बोल रहा है भाई मैं तो इधर किसी से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, इधर इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। और अगर इधर इसका कोई अटैचमेंट नहीं है तो ये जो फंक्शन है, ये मैपिंग जो भी ये एसोसिएट कर रहा है, ये मैपिंग ऑन टू नहीं होगा। और जो ऑन टू नहीं है उसे हम लोग इनटू बोलते हैं, ठीक है। अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू नोन एज इनटू, ठीक है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसे हम इनटू बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप ऐसे देख सकते हो, ये जो जा रहा है, मान लो कि ये क्या कहते हैं कि ये एफ जो है मैप करा रहा है, ठीक है। मतलब ये इधर आर्मी एक देश की है, एक दूसरे देश की आर्मी, ये फायर कर रहे हैं ना, ये इनको टारगेट दिया है। ऑल जो है ये कह सकते हैं टेररिस्ट जो हैं, इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी बच गया तो वो ऑन टू नहीं होगा, ये डेफिनेशन है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई बचा है कि नहीं? भाई एक भी बंदा इधर का है, उसको गोली नहीं लगी है ना, आपने इसको हिट नहीं किया। आपने अगर इसको हिट नहीं किया, ये बच गया, मतलब आपका मिशन फेल हो गया। मिशन क्या था? ऑन टू, है ना। वहाँ पर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट, तो हमें क्या कहा था, सारे के सारे जो वहाँ पर मिलिटेंट्स थे उनको हमें एलिमिनेट करना है पूरी तरीके से, कोई बचना नहीं चाहिए। एक बच गया तो आपका मिशन तो फेल हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये पास आउट कर देगा जिसके लिए वो काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हर एक बंदे को, इधर के हर एक बंदे को आपकी बुलेट हिट करनी चाहिए। एक भी बंदे को अगर आपकी बुलेट हिट नहीं की तो रिमेंबर दैट कि ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, मिशन सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ ऑन टू। अच्छा, ये तो रहा आपको डायग्राम से समझाना कि ऑन टू एंड ऑल दैट। मैथमेटिकली एक तो ये है डेफिनेशन, दूसरा ये टिपिकल टाइप का हो जाता है, हाँ बोर्ड लेवल में इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कंपटीशन में करना है तो हम लोग इतना इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, हालांकि वो सब जगह पे लागू हो सकता है, बोर्ड में भी अगर वो लगाएंगे देन उस पर मार्क्स मिलेंगे। करना क्या होता है कि कोई भी फंक्शन को अगर हमें ऑन टू बोलना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेंज जो होनी चाहिए वो कोडोमेन के बराबर में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर y4 था तो इनटू हो गया था ना। अगर हम y4 को हटाते हैं तो अब केस बताओ जरा, ये ऑन टू का केस है, इज दैट क्लियर? अब जरा सोचो रेंज क्या होता है भाई। जिनको जिनको गोली लगी है वो सारे लाशों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जो बन गया वो आपके मिशन का रेंज हो गया। आपने इतने को मार गिराया, यही है ना, आपने इतने को हिट कर दिया। अब अगर तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ एफ, आर एफ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ एफ, दैट डिनोट्स द रेंज ऑफ एफ। अब अगर आर एफ यानी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आपका आया है, अगर वो कोडोमेन के बराबर में हो गया, कोडोमेन क्या है, ए से बी पर, तो बी हमारा कोडोमेन। यहाँ पे अगर बात करें ए से बी पर जो मैपिंग हो रही तो ए इज नोन एज डोमेन, बी इज नोन एज कोडोमेन, ये आपको पता है, ठीक है। तो जो कोडोमेन के इक्वल हो गया, अगर फंक्शन के कोडोमेन के बराबर अगर रेंज हो गया तो वो ऑन टू हो गया। क्यों भाई? आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोडोमेन में इतने मिलिटेंट जो थे वो घूम रहे थे, उस पूरे रीजन में इतने जो टेररिस्ट थे वो घूम रहे थे। आपने जितने टेररिस्ट थे सबको मार दिया, वो आपका रेंज है, उन सबको इकट्ठा कर लिया, जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी के सारी आपने उन सबको शूट आउट कर लिया, तो पूरे के पूरे रेंज हो गए। ये उतने ही लिस्ट में थे आपके, यानी योर मिशन इज सक्सेसफुल। कोई एक भी मिसिंग अगर हो जाएगा देन इट विल नॉट, और अगर मिसिंग हो जाए तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते ना। लिस्ट में आपके 10 टेररिस्ट हैं और मार गिराए हैं आपने 9, एक तो बचा है, मतलब योर मिशन इज नॉट कम्प्लीटली फील्ड। तो आप जो बात मेरी समझ में आ गई, क्या कहना चाहते हैं हम कि आपको रेंज जो होगा फंक्शन का कोडोमेन के अगर बराबर हो गया तो फंक्शन आपका जो है ऑन टू कहलाता है, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई ना? आपको कोई भी केस, कोई भी एक एलिमेंट बचता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि रेंज में वो जो सारे मैप्ड होते हैं जिनको बुलेट्स लगी हैं वो सारे आ जाएंगे। कोडोमेन में यानी जितने के जितने उसमें थे, तो जितने के जितने उस सेट में पूरे बी में कोडोमेन में थे वो सारे के सारे को आपने हिट कर दिया, तो कोई बचा कहाँ? और जब कोई बचा नहीं, यही तो बोलता है कि ऑन टू की कोई बचना नहीं चाहिए। ऑन टू का भी तो यही कहना है, कोई नहीं बचना चाहिए, तो दैट इज योर ऑन टू केस, ठीक है। और मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे? रेंज निकाल लो, कोडोमेन तो क्वेश्चन में पता ही रहता है आपको, ज़्यादातर टाइम्स आपको दिया ही रहता है। इफ द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन देन डेफिनेटली इट विल बी योर ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट विल बी इन टू। अगर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या भाई, सारे फंक्शन जरूरी थोड़ी कि ऑन टू होंगे ही, है ना। तो जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होंगे, जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होंगे। तो देयर आर 4 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है इसको, ठीक है। 1 1 मैनी 1,
ऑन टू एंड इन टू। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यूज़ होगा इसमें, अब एक इन दोनों इन्हीं सब में ना एक अलग कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों ने एक अलग फंक्शन डिफाइंड किया है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, अब ये बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, बहुत आसान है, कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि बहुत कुछ नया है। तो बाइजेक्टिव मैपिंग की अगर हम बात करें तो यफ जो है हमारा ए टू बी पे, इसे हम कहेंगे ये बाइजेक्टिव है अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी बाइजेक्टिविटी को हम लोग इन्वर्टिबिलिटी के साथ डील करते हैं, वो क्या है चलिए, अच्छा वो आगे आएगा, अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल और समझ में आ गई बात, तो चलिए अब क्वेश्चन वगैरह किया जाए। ये अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। ओके, तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कंपटीशन लेवल पे मेथड डजंट मैटर, यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है, करेक्टली। तो इसके लिए क्या है कि भाई मेथड्स क्या है वो तो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया, दैट इज़ ओनली द मेथड जिससे कि आप निकालेंगे, जिससे आप बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आता है उसको डील करेंगे, ठीक है, बोर्ड में आप। लेकिन यहाँ पर हम कंपटीशन के लिए अगर बात करें तो वहाँ पर हमें सही आंसर पिक करना होता है, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे ट्रिक्स टाइप से मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिक क्या है, बेसिकली वो मेथड्स ही हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला मेथड हम लोग देखते हैं, जब आपका फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया हुआ हो, यानी जैसे फंक्शन दे दे कि फंक्शन ए टू बी है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जब आपको नोन हो, जब फंक्शन ए टू बी आपको दे दिया जाए तो पहला केस उसको, इसको मतलब हम लोग कैसे करेंगे, रो डायग्राम मेथड। पहले मैं आपको लिख दूँ रो डायग्राम मेथड, ये जो भी ये ऐसे बॉक्स गोला बना बना के हम लोग करते हैं वो क्या है, रो डायग्राम है ना, एरो डायग्राम, सॉरी नॉट रो डायग्राम। एरो डायग्राम से, या इसी को मैपिंग मेथड भी बोलते हैं, आप सीधे मैप करा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम और मैपिंग मेथड की बात हो रही है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस को इन मेथड से डील कर सकते हैं। इसमें जैसे फंक्शन में आपको ए टू बी ये मालूम हो, इफ़ एफ ऑफ ए टू बी इज गिवन, अब भाई ऑब्वियसली फंक्शन तो देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको दे दिया जाए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप एरो डायग्राम से आप निकाल सकते हो, कोई भी रिजल्ट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें ए टू बी का मतलब आपको ये दिया जा सकता है, एफ दे देगा नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, एफ नेचुरल टू होल नंबर, एफ होल नंबर टू इंटीजर, या होल नंबर में खुद भी इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, एंड समटाइम आर टू आर। ये आर टू आर वाले पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाले पे, और सब वाले में तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, हालांकि इसको भी करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये केस जो है ये टिपिकल टाइप का है, थोड़ा इस पर मैं ज़्यादा फोकस करना, और सब में तो डेफिनेटली आप एरो डायग्राम लगा दो, आ ही जाना है रिजल्ट, ठीक है। मतलब आप सीधे डायग्राम बना के बता सकते हो। जैसे एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन कि भाई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइंड है और वो दे रखा है x प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो अब चेक करो कि ये क्या है, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, मतलब चेक इट्स बाइजेक्टिविटी। भाई बाइजेक्टिव में क्या होता है, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो यहाँ चेक द बाइजेक्टिविटी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो 1 1 या ऑन टू होगा ही, चेक करके बताना है वो क्या है, उसमें से दोनों हैं या कोई एक है, तो लेट्स डू दैट। तो मैंने क्या बताया भाई, इस टाइप से स्ट्रक्चर कुछ दिया हो, ए टू बी अगर हमें दिया है तो एरो डायग्राम आप लगा दो, बहुत आसानी से चीज़ें आ जानी है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है, दैट इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर। तो एक सेट ये है, एक सेट बी है, दोनों तरफ हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, चलो लिख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे यहाँ भी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल दैट, ठीक है। ये नेचुरल तो हो गया। अब जरा मैप कराते हैं, तो सबसे आसानी से जो मिल जाए, हमें 1 दिख रहा है तो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, तो 1 रखते हैं। तो 1 किस पे जा रहा है, आप रख सकते हो यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, तो एफ ऑफ 1 कहाँ जाएगा, 1 प्लस 2 पे, यानी किस पे, 3 पे, तो 1 को भेज दो 3 पे। अच्छा, अब अगला 2 आता है, 2 रखो, 2 2 4 हो गया, 4 पे भेज दो, 3 रखो तो 5 देगा, 4 पे 6 देगा, 5 पे 7 देगा, ऐसे ही ये सारी वैल्यूज ऐसे दे देगा भाई, 6 पे आगे क्या देगा, 8 देगा,
है ना, अगर इफ यू राइट इट हियर तो ऐसी सारी वैल्यूज दे देगा। तो आप देखो कि क्या, आप देख के समझ सकते हो कि क्या कहीं ऐसी कोई वैल्यू आएगी जो कि 6 किस पे चला गया, 8 पे, तो वो 8 किसी और से भी जुड़ेगा। कभी कोई ऐसा है पॉसिबिलिटी? आप देखो जरा, क्योंकि आप इनफाइनाइट तक तो बना नहीं सकते ना, तो आपको एक इस तरीके से पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न से आप बता पाओगे। तो आप देख लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा वैल्यू जो है केवल 1 पे मैप हो रहा है। ठीक है, इधर से तो 1 होना नेसेसरी था, वो तो फंक्शन की बात है, इधर की बात करेंगे। तो इधर के सारे एलिमेंट को आप, किसी भी एलिमेंट को आप पिक करो, वो आपका इधर यूनिकली अटैच होगा। इधर से यूनिकली अटैच फंक्शन डिफाइंड करता है, इधर से यूनिकली अटैच 1 1 यानी इंजेक्टिविटी को डिफाइंड करता है। तो देखो 3 केवल 1 से जुड़ेगा। कोई कहीं भी आप, कोई भी इस फंक्शन के लिए कोई भी आप वैल्यू लेके देखो, नेचुरल टू नेचुरल ही बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो रिपीट नहीं करने वाला है, इजंट इट, है ना। तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या है हमारा, दिस इज 1 1, हियर f इज 1 1। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑन टू? ऑन टू क्या कहता है भाई, अभी हमने बताया कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, या एक और डेफिनेशन बताया था, वो डेफिनेशन भी ये बताया था अभी जो मैं वहाँ पे टेररिस्ट एंड ऑल दैट बोल रहा था कि भाई जब आप शूट कर रहे हो दूसरे बॉर्डर पे, या वहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं किसी रीजन में, तो भाई टारगेट है कि सबको एलिमिनेट करना है। एक भी बंदा बच गया तो हो सकता है वो स्पाई हो और आपके कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर दे नेबरिंग कंट्रीज़ को, या जिससे लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, टारगेट हमारा सबके सब खत्म होने चाहिए, तभी तो ऑन टू होगा, यही बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई भी एक बंदा बच गया तो वो ऑन टू नहीं होगा, हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक भी बंदा बच गया का मतलब उसको शूट नहीं किया आपने, उसको गोली लगी ही नहीं। तो आप इधर देखो कि किसी कोई ऐसा बच रहा है, कोई ऐसा मिलेगा जिसको गोली नहीं लगी, सबको लग रही है, बस 1 और 2 को नहीं लग रही है। अब देख लो 1 और 2 को गोली लगी नहीं रही है। अब कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, 1 और 2 को गोली लगेगी ही नहीं। अब क्या रखोगे, सोच लो, अब क्या रखना है भाई, 6 7 8 रखोगे, ये देखो बढ़ता ही जा रहा है, वो तो नीचे जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर आने वाला है, नहीं मिलेगा ना। अब ऐसे देखो ना, 1 कब मिलेगा, यहाँ -1 रखें तो fx1 देगा, -1 तो इसमें होता ही नहीं ना, नेचुरल 2 है, बस समझो यहाँ पे नेचुरल है, तो -1 रखेंगे तब आपका क्या देगा, 1 देगा। 0 रखेंगे तो 2 देगा, 0 + 2 2 देगा ना, 0 नेचुरल नंबर में होता है ना -1 होता है। तो ये उनसे तो मर सकता था, उनसे गोली मारी, वो भाई 2 अलग टाइप के, मान लो ये बड़ा चालाक टाइप का आदमी था, कोई डिफरेंट हमारा शार्प शूटर, वो नहीं है वहाँ पे। वो शार्प शूटर दोनों कौन है जो इसको मार गिरा सकते थे, वो कौन है हमारे 0 और -1, वो इनके पास है ही नहीं, इस कंट्री के पास। तो ये तो एलिमिनेट होने से रहे, ये बच जाएंगे। और एक भी बंदा बच गया तो 2 2 बचना है, एक भी बंदा बच गया तो ऑन टू नहीं है, या तो 2 बच गया, हमें 2 3 से मतलब नहीं है, एक भी मिल गया, एक को भी गोली नहीं लगी ना, मतलब वो ऑन टू नहीं है। एफ इज 1 1 एंड अब ऑन टू नहीं है तो उसका नाम तो आपको पता है क्या बोलते हैं, इनटू। तो इट इज f इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन, या f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव के टर्म में बात की जाए तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों होना नेसेसरी था, 1 1 का भी, ऑन टू का भी। 1 1 तो ठीक है, ऑन टू नहीं है, तो ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत आसानी से काम आप देख लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि आप ना कर सकें। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर दें अगर, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। अब जेड से जेड में बात करते हैं, लेट एफ जेड टू जेड और गिवन बाई है एफ एक्स इक्वल्स टू x² + x। हाँ भाई, इसके बारे में बताओ कि ये क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं, मतलब 1 1 और ऑन टू, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा। तो लेट्स डू दैट। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाला कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा है भाई। रेंज का मतलब क्या है, जिन जिनको आपने मार के गिराया है उनको एक डब्बे में बंद कर लो, मतलब एक जगह पे रख लो। अगर वो पूरे के पूरे नंबर्स के बराबर में आ रहा था, जिनका लिस्ट आपके पास है, जिनको मारना था, बराबर है दोनों, मतलब यू आर सक्सेसफुल, दैट इज द फंक्शन इज ऑन टू। तो यहाँ पे जितने लोगों को आपने मारा, सबको मारा है, 1 और 2 बच गए हैं, लेकिन लिस्ट में तो 1 और 2 भी थे ना जिनको मारना था, यानी रेंज कोडोमेन के बराबर में नहीं हुआ, 1 और 2 बच गया, वो बराबर का है, वो आ जाते तब ना ये पूरा टोटल बराबर होता। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 1 2 नहीं है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू x² + x है भाई, इसके बारे में बात करना है। जेड टू जेड दे रखा है उसने, है ना, जेड टू जेड दे रखा है। चले देखते हैं जरा, इसको बताते हैं। अब चूंकि जेड की बात हो रही है तो थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए, है ना। तो जेड कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली -∞ से। ठीक है, तो ये -∞ से आ रहा है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ऐसा होगा कुछ एलिमेंट, सेम एज इधर भी,
तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे है। ये भी जेड है, ये भी जेड है। चलिए हमने बना दिया। अब हम लोग क्या है ना कि आसान चीज़ें शुरू करेंगे। इधर से लेके आओगे भाई, ऐसा तो नहीं लास्ट -3 है, यहाँ पे लास्ट हमें पता था तो हमें इस यहाँ से स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे लास्ट नहीं मालूम है, ये -∞ से ट्रेवल करके आ रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सबसे आसान चीज़ें हम लोग हमेशा लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे पूरा ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम किनको पिक करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 रखेंगे तो 0 + 0, ये 0 जाने वाला है, ठीक है, 0 पे जाएगा, ओके। फिर -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर +1 और ये -1, आप करके देखो, -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1, ये देगा प्लस, ये -1 = 0। -1 भी कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। अब आगे सोचो ही मत सोचो आगे, मतलब 1 1 के बारे में तो सोचो ही मत। क्यों भाई, ये बोल रहा था कि वो जो शूट आउट हो रहा था ना, तो उसमें एक रूल भी था कि भाई एक बंदा एक ही को मारेगा, किसी और को नहीं, ठीक है, एक बंदा एक को मारेगा। 0 0 को मारा तब तक तो ठीक था, लेकिन -1 ने भी 0 को मार दिया, तो ये कंप्लेन कर रहा है, भाई मर तो गया है लेकिन कंप्लेन कर रहा है कि मुझे दो ने मिलकर मारा। और ये 1 1 के केस में नहीं होता। और ऐसे भी देख सकते हो कि 0 जो है इधर से, मैंने भी बोला था ना 1 1 केस में इधर से यूनिकनेस होना चाहिए, 0 के लिए इधर से मैपिंग यूनिकनेस नहीं आ रही है, वो 0 से भी अटैच है, -1 से भी अटैच है। इसका मतलब ये कि एक चीज़ तो तय हो गया, f इज नॉट 1 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है, f मैनी वन है, मतलब 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है उसी को मैनी वन कहते हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल ऑन-टू के केस बाकी है, तो ऑन-टू के लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा 1 2 बना ही लेते हैं अभी। चलो अच्छा, 1 के बारे में देखते हैं। 1 का स्क्वायर +1, तो 1 गया 2 पे। अच्छा, 2 का स्क्वायर +2 रखोगे तो वो जाएगा समथिंग इधर, यहाँ कहीं 6 होगा, उस पर माइनस में बात कर लो। -2 जो है वो किस पे जाना है, अच्छा 2 सीधे 6 पे चला गया, 3 बच गया, मतलब अभी नहीं कह रहे हैं कि बच गया, बट देखना पड़ेगा, 1 भी बचा हुआ है। अच्छा -2 अगर ले लें तो वो किस पे जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -2, तो वो किस पे जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और -2, वो भी 2 पे जा रहा है। अच्छा ओके, तो फिलहाल ये 1 को पूछते हैं कि भाई तुम क्यों बच गए, तो वो कह रहा है कि हमें मार के दिखाओ। और मारेगा कैसे, यही हथियार है, इसी हथियार के जरिए इसको मारा जा सकता है। तो इस हथियार के सामने इसको रख दें। अब जैसे ही हथियार के सामने इसको रखेंगे तो इसको मारने वाला जो भी एलिजिबल हो जाएगा ये उसको बताएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास वेपन है x² + x, उसके सामने हमने 1 को रख के पूछा कि भाई बताओ कौन हो x जो इसको मारोगे, क्योंकि यहाँ ऐसे तो नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे मैंने बनाया तो बड़ा ऊपर भाग गया, 1 को लिया 2 पे गया, 2 को लिया वो 3 4 को छोड़ो जंप करके 6 पे चला गया, और इधर माइनस वाले पर रखा तो ये भी इस पे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही? चलो पूछते हैं इससे। तो ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी इंटीजर मिलने वाला है, या चलो हम सॉल्व ही कर लें। तो ये क्या होगा, -1 ± √b² यानी 1 - 4ac √5/2। ये होता है सिद्धाचार्य जी, याद है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मालूम होगा, तो हमने लगा दिया। अब देखो ये सब छोड़ दो, √5 ये तो इरेशनल क्वांटिटी है। इरेशनल में जोड़ने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे अगर कोई रेशनल क्वांटिटी से कर रहे हो तो वो इरेशनल ही रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इरेशनल है, इंटीजर में तो इरेशनल आएंगे ही नहीं, ये तो नहीं बताने की ज़रूरत है। इरेशनल में मतलब कोई एक पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पॉइंट वाले रिजल्ट कहाँ मिलने वाले हैं, नहीं मिलेंगे। सो 1 किसी के लिए नहीं है, 1 को कोई नहीं मार पाया, मतलब 1 बचा रह गया। बात समझ में आ रही है? 1 को कोई नहीं मार पा रहा है। यहाँ देखो हमने उस वेपन के सामने 1 को रख दिया, अब जो कोई मार सकता था इसको तो वो यहाँ से दे देता अपनी वैल्यू। कौन है देता? नहीं विश्वास है, देखो करके मैं दिखाता हूँ। इधर इसको मैं मिटाऊँ क्योंकि इधर शायद ना दिखे, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये वेरीफाई भी कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो x² + x है, आप जिसको इसके सामने रखोगे उसका मारने वाला ये दे देगा। जैसे मान लो 2 है ना, 2 को तुमने इसके सामने रखा, चलो 2 रख दिया आपने, तो x² + x। अब आप देखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, x² + इस वेपन के सामने उस एलिमेंट को डाल दो, ये खुद बता देगा कि कौन इसको मारेगा। चलो देखो ये है ना, इसको अब करो फैक्टराइज। या
अब अगर इसको फैक्टराइज करोगे, मतलब अगर आप कर पाओ तो ओके, और नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा 4 लगा देना, बट यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। तो x+2 और x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 और -2 बोल दिया कि 2 बंदे हैं इसको मारेंगे, कौन कौन, 1 और -2, देख लो 1 इस पे जा रहा है और -2, ये देखो 1 और -2 मार रहे हैं ना, इसको शूट कर रहा है ना, देखो ये दे दिया। यानी अगर आपको कहीं डाउट हो कि भाई ये छूट रहा है, तो ऐसे ना सोचो कि हाँ छूट गया, दिखते ही लिख दे, नहीं, हो सकता है आप उस एलिमेंट को ही पिक न कर पा रहे हो जिसको ये मारने वाला है या जिससे ये अटैच होने वाला है, तो आप ऐसे ही देखते नहीं कर देंगे। अगर मतलब ठीक है दिखा तो जस्ट स्टॉप देयर, रुको वहाँ पे, और उसको वो जो फंक्शन है, जो वेपन है, उस रब पे ले जाओ, उसके सामने रखो उसको, तो वो बताएगा कि हाँ हम किसके द्वारा मारे जाएंगे। बात समझ में आया? अगर कोई मिल गया ऐसा जिसके द्वारा वो मारा जा रहा है, तो इसका मतलब कि भाई ऑन टू नहीं है, मतलब सॉरी ऑन टू है, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिल ही रहा है जो उसको मार रहा है। ऐसे जो और कुछ दिख रहा है, मान लो ये हो जाता तो मैं 3 को फिर चेक करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख गया कि नहीं 1 ही नहीं है, तो हम 3 को क्यों चेक करें। एक बंदा तो मिल ही गया ना जो अनमैप्ड हो रहा है, जिसको कोई नहीं किल कर पा रहा है, और एक भी एलिमेंट इधर बच गया जो अनमैप्ड है इधर के एलिमेंट से, यानी कोई भी इधर का एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो दिस इज मैनी वन एंड इनटू, यानी ना ही ये 1-1 है ना ही ऑन टू है, दिस इज मैनी वन इनटू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब चलिए होमवर्क के तौर पे मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। से चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर 3 करके, इट विल बी योर होमवर्क, सेम वही रख लीजिए, Z to Z, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, आप इसके बारे में पता करके बताइएगा। x² - x क्या होगा, x² + x आपके सामने पड़ा हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड x² ऑफ -x। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ये एक्चुअली NCERT में भी है, लेकिन NCERT में तो मैंने बताया जैसे कि भाई आपको बोर्ड वगैरह पे करना है, तो जो मेथड हमने बताया है उनकी डेफिनेशन के थ्रू fx1 = fx2 implies x1 = x2, आपको उससे करके बताना पड़ेगा, या काउंटर एग्जाम्पल लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल मतलब जो उसको काउंटर करे, मतलब जो उसको डिस्प्रूव कर पाए, ठीक है, उसको रोक दे, जो वो होना चाहता है उसको रोक दे। 1-1 के बारे में पूछ रहा है, 1-1 ना होने दे, वो ऐसे एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल हो जाएंगे उनके लिए। मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ लिखते हैं, ये आप करिएगा, नंबर 4 Fn to Z हम लोग ले लेते हैं, और fx इज़ गिवन बाई Fn कर लेते हैं, Fn इज़ गिवन बाई n-1/2 और n/2। ये कब है, n इज ऑड, n इज इवन। ठीक है, इस नेचुरल नंबर को हमने 2 सेक्शन में तोड़ दिया, ऑड और इवन में। बोला कि ऑड जब होगा तो Fn ये देगा, और जब ऑड इवन होगा तो फंक्शन की वैल्यू n/2 हो जानी है। अब चूंकि ये दे रखा है उसने, और किस तरह डिफाइंड है ये भी दे रखा है, तो फिर देरी किस बात की, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इधर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हमें चाहिए ना, तो बड़ा रहेगा तो हम लोग एलिमेंट मैप कराने में थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो भाई n है, n शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो बस करो। z है तो ये आएगा -∞ से, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, चलो बस करो। अच्छा, अब आते हैं कि भाई चलो ये हो गया, शुरू किया जाए। कह रहा है कि आप जब ऑड लोगे तो ये होगा, इवन लोगे तो ये हो गया। इधर से शुरू करते हैं, ये n हो गया हमारा, ये z हो गया हमारा, एरो डायग्राम लगाते हैं जरा। अब देखो क्या है, ऑड नंबर शुरू करते हैं, 1 ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही। 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो इसमें लगेगा क्या होगा, 1 - 1 0 0 बाई एनीथिंग 0 होगा, तो 1 किस पे गया, 0 के पास गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर अगला आता है 2 इवन है, इस पर रखेंगे 2/2, 1 पे गया। अच्छा, फिर आगे आते हैं हम लोग 3 ऑड है, 3 - 2, देखो यहाँ पे 3 - 1 2 होगा, 2/2 क्या हो जाना है, वो भी 1 हो जाना है, तो 3 भी कहाँ पे चला गया, वो भी 1 पे चला गया। रुक जाओ बस, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखो 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। भाई देखो यहाँ पे 3 ऑड है, ऑड रखोगे तो 2, देखो करके मैं बता दूँ, 3 - 2 2/2 1 दिया, और n 2 रखो, 2/2 1 दिया, तो यानी
3 भी 1 पे 2 भी 1 पे, दोनों 1 पे जा रहा है, वही तो हमने वहाँ बनाया ना। तो यानी यहाँ के हिसाब से ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन एक चीज़ तो हो गया, f इज मैनी वन, 1 1 नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, बिना कुछ किए आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 15 सेकंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 10-15 सेकंड में। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब सोचो -1 कब आएगा। देखो पहले तो आप ले रहे हो नेचुरल नंबर, तो आप देखो -1 मिलेगा कहाँ से। अगर मैं बात करूँ -1 कब मिलेगा, ये अगर ऑड के टर्म में बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने बताया ना, कौन मिलेगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके सामने रख दो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो n/2 के इक्वल में -1 रखता हूँ, यानी n की वैल्यू -2 मिलनी चाहिए थी। यानी इधर -2 होता, वो -1 को किल कर देता। इधर -2 है ही नहीं, तो ये कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके हाथ, जिसके हाथों इसकी मौत लिखी थी वो कौन था, वो था -2। अब वो तो अभी फ़िलहाल यहाँ है ही नहीं, तब तो ये क्या है भाई, वो कहते हैं ना कि वो भाई जिसके हाथों मरना है वही नहीं है, तब तो फिर कौन हमारा बिगाड़ सकता है क्या। तो -1 क्या कर रहा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। अब ये बंदा बच गया, कौन बचा, कितना बचा उसको छोड़ दो, -1 फिलहाल तो बच गया, ये साफ साफ दिख रहा है ना भाई। n/2 इक्वल्स टू -1, यानी n इक्वल टू -2 होना चाहिए था, -2 इसके पास नहीं है, यानी इसको कोई नहीं मारेगा, यानी ये किसी से अटैच नहीं होने वाला है। ये जो हथियार है उसके जरिए इससे कोई किसी से अटैच नहीं होगा, कोई किल नहीं कर सकता। ये बच गया, ये बच गया, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब सीधी बात है। ऑन टू में तो यही बार बार बताया जा रहा है, कोई बचना नहीं चाहिए, सबको मार दो, जो उधर है सबको मारना है आपको। ऑन टू ये कहता है, एक भी बच गया तो बस ठीक है, f इज मैनी वन एंड इनटू, ठीक है। दिस इज मैनी वन एंड इनटू f एंड टू जेड में। हमेशा याद रखिएगा, जब भी A to B टाइप का स्ट्रक्चर एंड उसके डेफिनेशन दिए हो, रो डायग्राम से आप लगा, एरो डायग्राम आप लगा दो, आराम से बन जाना है। मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, और ये नहीं बकायदा कि लगे हम 1 1 ऑन टू एंड ऑल दैट, ये सब करने, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। हटाया जाए इसको, समझ में आ रही होगी चीज़ें, है ना। मैं बहुत ही आराम से बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सीख जाओ। और आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है, बड़े एग्जाम्पल भी कोई आप लोगे तो उनको भी आराम से आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। अगर A to B आपको दे रखा है तो आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो काफ़ी चीज़ें इस बारे में समझ में आया। अच्छा चलो, अब अगले मेथड पे हम लोग चलते हैं। मान लो रो डायग्राम से कैसे करना, चीज़ें समझ में आ गई, वैल्यू रखना है और देख लेना, कोई बच गया तो ऑन टू नहीं है, और एक से एक पे जा रहा है तो 1 1 है। अगर कोई दूसरे पे चला गया, 1 2 पे चले गए तो 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई इस पर डिस्कस की। अब अगले में चलते हैं, ग्राफ मेथड पे देखते हैं। यानी अगर आपको ये हो गया भाई, इससे हो ही जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन R2R में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो हम उसको ग्राफ से कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ आपको आए ही, अगर ग्राफ नहीं आता तो इससे करो, अगर इससे नहीं हो रहा तो भी आगे भी मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी दूसरे नंबर पे हम लोग करते हैं डिस्कस क्या, ग्राफ से, कि भाई ग्राफ से हम लोग कैसे कहते हैं। ग्राफ मेथड अगर हम लोग अप्लाई करें तो कैसे बता पाएंगे कि फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, यानी 1 1 है या ऑन टू है या फिर नहीं है। तो ग्राफ की बात हो रही तो ऑब्वियसली ग्राफ तो पता होना ही चाहिए। तो पहले मैं समझाता हूँ आपको, ग्राफ दिया हो तो क्या होगा। शायद लास्ट टर्न पे भी मैंने बताया था थोड़ा 1 1 को लेके। तो समझो जरा, अगर मान लो A to B दे रखा है भाई, जाहिर सी बात है फंक्शन कहाँ से कहाँ, ये तो हमें देगा ही ना। f A to B दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है f(x = टू जो भी है आपका, और उसका ग्राफ अगर f(x) का आपको पता हो, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, आप जैसे ग्राफ कैसा भी हो सकता है, अगर ग्राफ हो जो आप ग्राफ ने बना दिया, या क्वेश्चन ने अगर ग्राफ दिया तो एक हॉरिजेंटल लाइन ले लो, वो आर्बिट्रेरी हॉरिजेंटल लाइन होगा। हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन आप ले लीजिए, और आर्बिट्रेरी मतलब ऐसा नहीं कि सर्टेन है कि कहाँ से कट करना, नहीं, वो आप लाइन कहीं भी ले सकते हैं, और वो उसको मोर देन 1 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो 1 1 नहीं है। यानी इफ अ लाइन parallel to x-axis cuts the graph at more than 1 point, more than 1 है, 1 नहीं, more than 1 point, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, more than 1 point, then the function is not 1 1,
जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ आपको पता है, या क्वेश्चन ने ही ग्राफ दे दिया है, या आप ड्रा कर रहे हो, कैसे भी ग्राफ आपके सामने पड़ा है, तो कोई भी एक लाइन ले लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं होगा। जैसे मान लो एक कोई भी आर्बिट्ररी हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। चलिए ये ग्राफ ले लिया हमने, फंक्शन तो शायद आप पता ही होगा क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई ग्राफ हमारा दिया हुआ है, ऑब्वियसली एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, मतलब एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देखेंगे तो ये इसको 2 पॉइंट पर कट कर दी, तो इसका मतलब ये जो भी था ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये जो है 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। और या फिर ऐसे अगर हम लोग कोई ग्राफ ले लें, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, इसको आप कर लो, कोई भी एक लाइन खींच के देखो, कभी भी वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो ये 1 1 है, दिस इज 1 1। बहुत सिंपल है। ग्राफ अगर आपको दिया है तब तो बहुत आसान है, बस लाइन ही खींचना है केवल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कहीं भी खींच सकते हो वो, ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है और कुछ पॉइंट पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्राफ ले लें हम लोग, रैंडम ग्राफ। ठीक है, कह रहे हैं कि ये ग्राफ बताओ आपका, ठीक है, ये इधर मुड़ रहा है, छोड़ो हटा दो, मुड़ नहीं रहा है, ये बताओ ये 1 1 है कि नहीं। कोई बंदा उठा बहुत जो उसमें खींच दिया, कह रहा है सर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 1 है, तो हम कहेंगे नहीं बेटा, आप, मैंने आर्बिट्ररी की बात की ना, तो वो लाइन कहीं भी हो सकता है। तो सारे चांसेस पे आप देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे कट कर दिया। तो ग्राफ का फंक्शन का जो भी रहा हो एफ एक्स, ये जो भी ग्राफ है, ये 3 पॉइंट पे इस लाइन, ये भी तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है, पहली वाली लाइन तो नहीं कट की लेकिन दूसरे ने कट किया, तो मैंने सारे चांसेस देखने हैं, है ना। ठीक है, कि वो कट कर रहा है कि नहीं, तो एक वैसा नहीं कि ये खींच लिया ऊपर ही खींच लिया, नीचे देखा ही नहीं, या नीचे ही खींच लिया ऊपर नहीं देखा, आपको सारे देख लेने कि वो कहीं तो नहीं, कहीं भी खींच लो, वो कहीं भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 1 नहीं है। अब बात आती है कि भाई ग्राफ से ऑन टू कैसे चेक करेंगे। तो ऑन टू का तरीका 1 1 समझ में आ गया कैसे चेक करना, अभी हम लोग फंक्शन लेकर डील करेंगे उसको। ऑन टू की बात की जा रही है, देखो ऑन टू में क्या हमने बताया कि भाई रेंज से काम बनाना है हमें। ठीक है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऑन टू है, अदर देन दैट रेंज देखो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन ही भाई, उसमें कुछ ना कुछ ऑन टू वगैरह सब छोड़ दिया जाए। स्टार्टिंग में अगर हम फंक्शन की बात करें तो इधर के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होने चाहिए, कोडोमेन में ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कोडोमेन बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो मैप्ड एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन में हो सकता है, तो मैप्ड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है, और रेंज यानी इमेजेस जो हैं वो उनका कलेक्शन, उनका सेट हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज कोडोमेन के अंदर ही है ना, अंदर का मतलब सबसेट है, तो रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होता है। लेकिन अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, फंक्शन ऑन टू है। अब ग्राफ में कैसे इस चीज़ को डील करेंगे भाई, सेट वगैरह की बात है। तो ग्राफ में मैंने बताया था ना, रेंज और डोमेन पढ़ाते समय वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन का, कि भाई ग्राफ में हॉरिजॉन्टल वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, यानी हाइट क्या है फंक्शन की, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली वो कितना एक्सपैंड कर रहा है। हॉरिजॉन्टली जो एक्सपैंड करता है वो तो डोमेन होता है ना, वर्टिकली वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, यानी हाइट ऑफ द फंक्शन क्या है। अगर ये आपको पता है और हाइट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, कोडोमेन तो क्वेश्चन देता है एफ ए टू बी, बी के बराबर में हो गया, तो हाइट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू बी, बी इज द कोडोमेन, सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू है। यानी हम लोग यहाँ हाइट एक्सपेंशन यानी वर्टिकल एक्सपेंशन ग्राफ का देखेंगे, तो ग्राफ का वर्टिकल एक्सपेंशन जो हमें वैल्यूज देगा, यानी जहाँ से जहाँ वो मूव कर रहा है वर्टिकली, वो अगर आपके कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। शुरू करें इस पे क्वेश्चंस कुछ, चलिए। ओके, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा पहले तो हमें डिफाइन करना होगा कि एफ कहाँ से कहाँ पे है। तो एफ ले लेते हैं 0 से पाई के बीच में -1 to +1, और एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, 0 से पाई के बीच में, ये डोमेन ये कोडोमेन।
अच्छा ये क्या बतलाता है मालूम है, हमेशा याद रखना, ग्राफ बनाते समय, चाहे इसमें हम लोग 1 1 चेक कर रहे हो या कहीं भी, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये डोमेन बताता है कि ये हॉरिजॉन्टल आपको कहाँ से कहाँ लेना। ग्राफ हो सकता है उसके बाहर भी हो, बट यू हैव टू फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, जो कि ये होगा। तो यानी साइन तो हमें पता है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर खा जाता है, तो हम तो सारा कुछ उसको देने वाले नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ही मुझे नहीं दिया है, तो हम कहाँ से सारा उसको दे सकते हैं। क्वेश्चन ने दिया है कि भाई इसको ज़्यादा नहीं देना है, 0 से पाई तक ही केवल दो। चलो शुरू करते हैं। 0 से पाई, 0 समवेयर पाई, तो ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, ये ऐसे, तो हम इधर बनाएंगे भी नहीं, है ना, हटा दो, इसके बाहर हमें जाना भी नहीं है। एक्चुअली ये इधर से इधर होगा, ये इधर अभी जाएगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। भाई क्वेश्चन ही नहीं बोला। 0 से पाई हमने ले लिया, और ये वैल्यू कहाँ देगा, 1, ये है ना समथिंग, समझ में आ रहा है, दिस इज योर 1, और ये 1 देगा किस पे, एट पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई के बीच में हम लोगों ने इसको ले लिया। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ यही है। बात समझ में आ रही है ना। ये एक्चुअली मैंने जूम आउट करके दिखा दिया, वहाँ पे देख रहा होगा कि ऐसे में हो जाता है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा हमने किया है, वो 0 से पाई में आप देख सकते हैं ग्राफ, ये है वाई आपका। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एफ एक्स की वैल्यू बात की जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, खींच लें, खींच दिया, ये तो बवाल कर दिया, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, यानी सीधे इट इज़ नॉट 1 1, मतलब मैनी वन है। ऑन टू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू मतलब ये कितना फैल रहा है। ज़्यादा कोई फंक्शन में फैल गया, वो कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा है किसी चीज़ पे, घर में बच्चे हैं अड़ गए, कहते हैं ना फैल गया, तो कितना फैल गया, तो वर्टिकली कितना फैला हुआ है ये। तो वर्टिकली ये देखो, डाउनवर्ड द एक्स एक्सेस तो है नहीं, तो वर्टिकली ये कितना फैला है, तो इसका वर्टिकल एक्सपेंशन 0 to 1 है, तो रेंज वही होता है, तो रेंज है 0 to 1। अब अपने पे आओ, इसका डोमेन क्या था, -1 से 1, बराबर नहीं है। रेंज कोडोमेन के बराबर में नहीं है। अब रेंज अगर कोडोमेन के बराबर में नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है। तो फंक्शन की अगर बात की जाए तो f इज मैनी वन इनटू, फंक्शन मैनी वन है इनटू में। अच्छा इसी ग्राफ को देखो, सब कमाल ये करता है, अक्सर बच्चे इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, उन तो फंक्शन पे केवल आ जाता है, टूट पड़ते हैं इस पर, लेकिन कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, जो है आपका फंक्शन जो है उसी को छोड़ देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ही रहने देता हूँ। ठीक है, बस चेंज कहाँ कर दिया, उसके एक्चुअली को डोमेन में भी नहीं किया, हमने डोमेन में कर दिया केवल। 0 to पाई को छोड़ के हमने -π/2 से +π/2 ले लिया। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, चलो बना देते हैं इसी में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। अब बताओ साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ में खींचना है, देखो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। क्वेश्चन यही है हमारा कि भाई इसके बीच में ही होना चाहिए, तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमें खींचना है। तो क्या देगा ग्राफ, कुछ है ना, कुछ ऐसा होगा ग्राफ, यही जाएगा ना। फिर ये इधर जाके -π से उधर पाई से मुड़ता है, देखो ये -π/2 तो ऐसे ही है ना, ये ऐसे, फिर ये डाउन होगा, लेकिन हम उधर बात ही क्यों करें, हमें उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये -1 है, यहाँ पे ये +1 है, ये π/2 है, और इधर ये -π/2। ठीक है भाई, अब चलो बात करते हैं जरा इसके। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल, कोई भी कैसा भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, है ना, तिरछी लाइन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्ट्रिक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल नहीं है, बट समझ सकते हो, वो तो थोड़ा हाथ इधर उधर चल जाता है। तो ये देखो कोई भी लाइन है, इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। अब ये मत करना ऐसा 2 पॉइंट पे कट करे, भाई लाइन भी तो अलग अलग है ना। मैंने कहा एक लाइन एक से ज़्यादा बार कट नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो गया, एफ इज 1 1। अच्छा ऑन टू की बात करें, कितना फैल रहा है भाई, इसका वर्टिकल फैलाव है ना, वर्टिकली कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, -1 से +1 तक जा रहा है, और यही क्या है आपका कोडोमेन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1 एंड
ऑन टू, मतलब अगर कहा जाए तो बाइजेक्टिव, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। मतलब अगर ग्राफ आपको पता है तो और आसानी से आप कर सकते हो बिना ताम झाम के। देख रहा हूँ, हाँ लेकिन ग्राफ आ रहा है तो, ग्राफ नहीं आ रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि आप इस पे जाइए, आप चाहे तो वो वाला कर लें आप, एरो डायग्राम, या अभी आगे भी बात करेंगे, 2-3 मेथड है, dy/dx एंड ऑल दैट, तो खैर उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके आइएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको चेक करना है ग्राफिकल मेथड से ही, कोशिश करिएगा ग्राफ बनाने की, नहीं तो हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, f जो है r/r ले लेते हैं और fx इक्वल्स टू x प्लस मॉड x, ये एक क्वेश्चन हो गया। और सेम यही चीज़ हम लोग ले लेते हैं x माइनस मॉड x, मॉड है भाई ये, ठीक है। तो ये आप करके आएंगे, ठीक है, मिलता जुलता है। एक और भी चलिए लिख देते हैं, ये सेम रहेगा आपका f x ऑफ मॉड x। ये तीनों क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है, आप इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आगे इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर और जो मेथड्स बचे हुए हैं उसको हम लोग डील किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, ओके।